हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर इसको पढ़ा दीजिए, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो दे दिया जाए। एंड तक बने रहिएगा अगर आपको इसका पूरा मैटर समझना है तो, अन्यथा आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे होता क्या है, इसके आगे अगर हम बात करें तो लिखा रहता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ये मान लो बॉडी है, इसके अंदर ये सेल है। इस सेल में जो डीएनए है, ये जो डीएनए अगर हम इस डीएनए को बाहर की तरफ करें तो कुछ इस ढंग से है। और इस डीएनए की जो यूनिट होती है बेटा उसको बोलते हैं जीन। इस डीएनए की यूनिट होती है जीन और इसको एक्सप्रेस करना यानी कि फैला देना, इसको एक्सप्रेस करना या फिर फैला देना ही जीन एक्सप्रेशन है। इस जीन को फुली फैला देना और इनके फॉर्म को बताना कि ये जीन क्या कर रहे हैं, ये जीन का रोल क्या है, इस जीन का रोल क्या है, इस जीन को रोल कौन सा रोल है। और इसी को अगर रेगुलेट किया जाए कि यहाँ से इसका काम ये है, इसका वर्क ये है, इसका वर्क ये है, ये तो इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। और ये किससे रेगुलेट होता है, उसमें रेगुलेट करने के लिए कई प्रोटीन पाए जाते हैं जो एमिनो एसिड के फॉर्म में आप लोग पढ़े होंगे, वहीं आपको दिखलाई देता है जीन के रूप में। और यहाँ जो जीन है उसमें इंड्यूसर है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, रिप्रेसर है। तो इनका अलग अलग फंक्शन हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक में भी देखा गया, लेकिन ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक में ही सब जगह पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे मेन अगर हम बात करें रेगुलेशन की, एक्सप्रेशन की, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन की, तो इसमें पढ़ा जाता है लैक ओपेरान। टीआरपी ओपेरान भी आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही लैक ओपेरान होता है बेटा। लैक ओपेरान क्या है, LACOPERON। लैक ओपेरान को फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया था, जैकोब और मोनोद ने, जैकोब एंड मोनोद। कब इन्होंने स्टडी किया था, 1961 में। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था शायद, देख लीजिएगा एक बार हमको। हाँ, ये 1966 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस वर्क के लिए। ये लैक ओपेरान का मेथड क्या है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज हो गया। ऑपरान का मतलब जो लैक्टोज से ऑपरेट होती हो एक सिस्टम, उसे बोलते हैं लैक ओपेरान। तो हम इसको बताने से पहले आपको एक बात बता दें कि मान लो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इस बैक्टीरिया के अंदर ये मौजूद जो इसके डीएनए हैं, अब इस डीएनए की वजह से यहाँ पे ये कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, इसके बॉडी को एक्टिव करते हैं, डीएक्टिव करते हैं और ये वर्क दिखाता है। 1 मिनट के लिए हम आप लोगों को रोकना चाहेंगे जरा सा, कुछ कारणवश रुकना पड़ गया। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा, इससे कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर कुछ प्रोटीन निकलेगा जो ऑपरेट करेगा इसके बॉडी को और इसके डीएनए को, जिसकी वजह से यहाँ पे बाहर जो मौजूद ग्लूकोज है, हमने क्या बोला कि एक बैक्टीरिया है, बाहर मान लो ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज को ये फीड करके अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेता है। कैसे फीड करता है, उसका रीजन होता है कि इसके अंदर जो डीएनए होता है उसमें जीन होता है। ये जीन ही एक्टिव करता है बाहर के वर्क करने के लिए और नहीं करने के लिए। इतना याद रखिए कि जो इस डीएनए के अंदर जीन होता है, यही इनसे फंक्शन करवाता है कि बाहर किस चीज़ को लिया जाए या ना लिया जाए। लेकिन ज़्यादातर ग्लूकोज के मीडियम में ये लोग क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और अपने भोजन को आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लैक ओपेरान में क्या पढ़ते हैं कि जीन एक्सप्रेशन जो होता है, ये 2 विधि से हम समझते हैं। एक होता है ऑफ, एक होता है ऑन। जो लैक ओपेरान होता है, इस मेथड में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये ऑफ मेथड होता है। ऑफ मेथड और ऑन मेथड भी बताएंगे। जब तक ग्लूकोज इस मीडियम में है ये ऑन है, उसके पहले जब लैक्टोज
यहाँ पे अगर भोजन नहीं है तो ये ऑफ होता है। ये आप याद रखिए कि ऑफ वाला कंडीशन तब होता है जब इसको कुछ नहीं मिलता है, तो ये ऑफ होता है। दूसरे शब्दों में बता दें कि यहाँ पे मान लो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है तो इसके अंदर जो लैक्टोज वाली मान लो इतना जीन, यहाँ से यहाँ तक की जो जीन है ये लैक्टोज बनाने के लिए है, तो इसका कोई काम नहीं है। जब तक यहाँ पे ग्लूकोज मीडियम मौजूद है तब तक ये क्या होगा, लैक ऑपरान विधि बंद होगी, ऑफ होगी। जो ही यहाँ से ग्लूकोज खत्म हो जाएगा ये तुरंत क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ऑन होने पे ये लैक्टोज को लेकर अपना भोजन शुरू करने लगता है। इतना प्रोसेस समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे बेटा कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, चलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये हो गया एक बैक्टीरिया। हमारे किसी वीडियो में पढ़ा होगा, अगर आपने पूरा हमारा क्लास लिया होगा तो उसमें भी हमने पढ़ाया है। ये बैक्टीरिया हो गया और ये बैक्टीरिया के अंदर हो गया डीएनए। इसकी इतनी सेक्शनिंग हम यहाँ निकाल लेते हैं जो जीन है, ठीक है। ये हो गया कुछ इस ढंग से, कुछ इस ढंग से हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ साइट अलग अलग होते हैं बेटा। जैसे कुछ साइट को हम बनाएंगे, ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया इंड्यूसर, ये हो गया फिर प्रमोटर, ये हो गया ऑपरेटर। इसके बाद हो गया यहाँ से यहाँ तक की जो होती हैं, ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, ये हो गया ए, जेड वाई ए कर देते हैं। अब आपको बताना चाहेंगे बेटा कि ये वाला जो है ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये कौन सा है, स्ट्रक्चरल जीन, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे हम लिख देंगे STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल क्या है, जीन है। और ये वाला जो जीन है इसको P को बोलते हैं प्रमोटर, P इक्वल टू लिख देते हैं, P इक्वल टू प्रमोटर। फिर I इक्वल टू होता है इनहिबिटर, और O इक्वल टू होता है ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे बेटा कि ये जो इंड्यूसर है या इनहिबिटर, ये जो इनहिबिटर है यहाँ पे वर्क होना है, लेकिन कैसे होगा, ये भी एक जीन है, ये इनहिबिटर जीन है। चलो हम इसको एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं, ये इनहिबिट करने वाला जीन है। अब देखो हर जीन के आगे एक प्रमोटर होता है। जैसे ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हम दिखा दें, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गए। ये वाले जो हो गए जेड वाला, ये वाई वाला और ये ए वाला, ये जितने हैं ये स्ट्रक्चरल जीन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाला जो हो गया ऑपरेटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है। और प्रमोटर जीन खुद ब खुद अपने कलर में दिखलाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा ऐसे कर दें, ये वाइट और इधर येलो कर दो। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, जिया कर सकते हो, जिया। तो इस प्रमोटर के पास पहले आएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर के पास कौन आया, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के आते ही, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, इसके पास आएगा प्रमोटर के पास कि अपना वर्क प्रमोट करो, तो ये प्रमोट करके आगे बढ़ना शुरू कर देगा, वर्क करना शुरू कर देगा। तो आई के पास पहुंचेगा और यहाँ पे ये प्रमोट करके शुरू कर देता है किसी भी फॉर्म को एक्टिव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुरंत प्रमोट होके एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। ये जो ही इनहिबिटर के पास पहुँचते हैं ये वर्क को रोक देता है और एमआरएनए का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, एमआरएनए का निर्माण कर देता है। और एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है, एमआरएनए एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है। अब ये जो एमआरएनए है जो प्रोटीन का निर्माण किया है, ये प्रोटीन क्या करता है कि जो ही ये आगे बढ़ता है फिर यहाँ से ये आगे बढ़ना चाहेगा आगे के निर्माण के लिए। मान लो यहाँ पे ये एमआरएनए बन गया तो इसके आगे ये एक्टिव होके जाना चाहेगा, आगे भी चला जाएगा पॉलीमरेज, यहाँ भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो ही इसके आगे बढ़ेगा यहाँ पे आएगा तो ये क्या करता है, प्रोटीन जाके इसको लॉक कर देता है। ये प्रोटीन क्या करता है, इसको लॉक कर देता है। और ये लॉक होने के बाद इसकी फंक्शन जो है, एक्टिविटी जो है ऑपरेटर की,
ये रुक जाती है, आगे की तरफ ये बढ़ नहीं पाती है। जब ये यहाँ पे लॉक हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके झटका देता है, लेकिन बढ़ नहीं पाता है। जब ये बढ़ नहीं पाता है तो होगा क्या, इस सिचुएशन में कुछ एक्टिविटी अलग से दिखलाई देंगी आप लोगों को। क्या दिखलाई देगा कि जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा और वर्क नहीं कर पा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो इस स्थिति में यहाँ तक की अगर एक्टिविटी दिखलाई दे रही है तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये अभी ऑफ है। ये क्या है बेटा, ऑफ है। ऑफ का मतलब जब तक ग्लूकोज था तो ग्लूकोज वाले मीडियम में ये यहाँ तक एक्टिविटी हो रहा था। लेकिन अब हम अगर बात करें दूसरी तरफ तो यहाँ ये बैक्टीरिया है, ये हो गया बैक्टीरिया, और ग्लूकोज हो गया जब ख़त्म। जब तक ग्लूकोज था तब तक ये ऐसी एक्टिविटी हमको देखने को मिल गई। लेकिन जो ही इस बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में चारों तरफ से ग्लूकोज हो गया ख़त्म और यहाँ मौजूद रहा सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज। क्या मौजूद रहा, लैक्टोज मौजूद रहा, तो ये ग्लूकोज कुछ भी करेगा, भोजन तो लेना पड़ेगा, अपने ज़िंदा रहने के लिए भोजन तो लेगा। तो भोजन लेने के लिए इसमें कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। होनी क्या चाहिए कि ये जो मेम्ब्रेन है ये थोड़ा बहुत परमिएबल होता है, यानी परमेबिलिटी थोड़ी बहुत होती है जिससे कोई भी मटेरियल इंटर कर जाए। तो ये लैक्टोज को क्या करता है, कुछ अमाउंट में इंटर करने देता है अपने बॉडी के अंदर। क्या करता है, कुछ अमाउंट में इसके अंदर एंट्री कर लेने देता है कि चलो अच्छा बेटा तुम एंट्री कर ही लो। तो जब एंट्री करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर हम आपको रोल दिखाएं तो कुछ डिफरेंट टाइप का आपको रोल देखने को मिल जाएगा। अब इसके रोल में है क्या कि जब यहाँ पे ये लैक्टोज एंट्री कर जाता है, अब लैक्टोज ने जो ही एंट्री किया इस बॉडी में, अब ये क्या करेगा कि तुरंत इसकी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि लैक्टोज इसके अंदर जब एंट्री करने लगता है थोड़े अमाउंट में, पूरे अमाउंट में अभी नहीं करेगा क्योंकि ये इन्वायरमेंट से खुद ब खुद इसके अंदर आ रहा है, अभी कोई क्रिया बैक्टीरिया करके इसको नहीं ले रहा है। जब ये लेगा बैक्टीरिया डायरेक्टली इसको लेगा तो कैसे लेगा ये भी हम समझाने जा रहे हैं। अब देखिए लाइन पे लगे रहिएगा तभी समझ में आएगा बेटा। यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको ये दिखा दें कि कुछ इस ढंग से। चलिए यहाँ पे हमने दिखाया, ये वाला फॉर्म आप लोग यहाँ पे शार्ट में दिखा देंगे, समझ लीजिएगा। ये हो गया प्रमोटर वाला जो ये वाली साइड थी, ये हो गया इंड्यूसर, ये प्रमोटर, ये ऑपरेटर, ये जेड, ये वाई, ये ए। चलिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया इनहिबिटर, ये हो गया प्रमोटर, ये हो गया ऑपरेटर, फिर ये जेड, ये वाई और ये ए। यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया था क्योंकि इसको हमने बोला स्ट्रक्चरल है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। और इसके पहले जो हमने देखा यहाँ पे इनहिबिटर जीन था, ये प्रमोटर जीन था, जिसने क्या किया, प्रमोट कर दिया, वर्क आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब इस सिचुएशन में जहाँ पे ग्लूकोज ख़त्म हो गई हो मीडियम में, यहाँ पे तो ग्लूकोज था इन्वायरमेंट में, यहाँ ग्लूकोज था, तब तक ये एक्टिविटी चली। लेकिन इस एक्टिविटी में ये ऑपरेटर ने क्या किया, इस जो प्रोटीन यहाँ पे बना है, ये प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे क्या करता है, लॉक कर देता है, इस ऑपरेटर को यहाँ पे लॉक कर देता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाता, यहीं पे ये घूम घूम के ये एक्टिविटी करता रहता है और जिससे बार बार ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन यानी ग्लूकोज को लेने वाला प्रोटीन बनाते रहता है और आसानी से बाहर से ग्लूकोज को ये लेते रहता है और इधर का फंक्शन ऑफ रहता है। लेकिन जब ग्लूकोज बाहर इन्वायरमेंट में खत्म हो जाए और लैक्टोज वहाँ पे मौजूद हो, तब ये क्या करेगा, भाई अब ग्लूकोज आएगा ही नहीं, तब तो ये खोलना पड़ जाएगा ना। उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ अमाउंट में जब ये एक्टिविटी फिर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आता है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आया और इसने आगे वर्क बढ़ाया, तो इसने क्या किया, सेम कंडीशन एमआरएनए का इसमें निर्माण कर दिया, एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, एमआरएनए से बन गया वहीं फिर प्रोटीन। यही है ना, ये जो आपको प्रोटीन देखने को मिल रही है ये प्रोटीन है, ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड करे तब तो कुछ काम आगे बढ़ेगा, या फिर ऐसी सिचुएशन अगर हो चुकी है तो उसमें क्या होगा कि ये तुरंत यहाँ पे अगर लैक्टोज आ जाए तो लैक्टोज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और ये लॉक खुल जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम दूसरे कंडीशन में आप लोगों को आसान भाषा में समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे समझिए कि जब यहाँ पे ये बन गया तो ये जाके इसको लॉक करे, उसके पहले यहाँ पे क्या होता है कि लैक्टोज जो ही एंट्री मार लिया इसके अंदर, तो ये छोटे अमाउंट में जो लैक्टोज यहाँ आया इसी को बोलते हैं इंड्यूसर। ये हो गया इंड्यूसर, और ये करता क्या है कि इसके साथ बाइंड कर लेता है, इसके साथ बाइंड कर लेता है, ये आगे बढ़ने नहीं पाता। एक ये आप समझ सकते हैं कि ये आगे नहीं बढ़ने देता,
दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, जब ग्लूकोज वाले सिचुएशन में था तो इसने लॉक कर दिया था, लेकिन जब लैक्टोज वाले सिचुएशन में होगा तो ये इंड्यूसर जो बाहर से लैक्टोज बना है, थोड़ा बहुत आया इसके बॉडी में, ये सीधे एंट्री मारते ही क्या करता है, ऑपरेटर के पास आता है और ये जो लॉक है, इस लॉक को क्या करता है, एक चाबी की भांति वर्क करता है, इसको खींच के खोल देता है और ये लॉक आ जाता है इसके पास यहाँ पे बाहर की तरफ। ये इस ढंग से इसमें फिट हो जाता है। ये देखिए इस ढंग से यहाँ पे ये फिट हो जाएगा और ये इंड्यूसर इसको पकड़ के अपने पास रखे रहेगा और ये लॉक यहाँ से क्या होगा, खुल जाएगा। अब यहाँ पे लॉक लगा है, नहीं लगा है ना, तो इंड्यूसर से ये प्रोमोटर की तरफ बढ़ा, प्रोमोटर से ऑपरेटर की तरफ बढ़ा और यहाँ पे अब कोई लॉक नहीं है। जब कोई लॉक नहीं है तो भाई ग्लूकोज तो ऑलरेडी नहीं बन पा रहा था, तो ये आगे बढ़ जाएगा स्ट्रक्चरल जीन के पास। स्ट्रक्चरल जीन के पास ZYA है। स्ट्रक्चरल जीन के पास हमने क्या बोला, Z है, ये हो गया Y, ये जीन है, ZYA जीन है, ये A है। ये तीनों इसी स्ट्रक्चरल जीन के ही पार्ट हैं, छोटे छोटे। जो Z के पास पहुंचेगा, जो ही Z के पास पहुंचेगा बेटा, यहाँ पे इसने फॉर्मेशन कर दिया किसका, ये फॉर्मेशन कर देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज का। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना दिया। और Y के पास पहुंचा, तो Y के पास पहुंचा तो इसने क्या बना दिया, परमिएज। परमिएज एक एंजाइम है, A से ट्रांस एसिटिलेज बना दिया, ट्रांस एसिटिलेज। ट्रांस एसिटिलेज, इसका फंक्शन अभी तक अननोन है, ये आप लोग बुक में भी देखेंगे तो नहीं मिलेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का रोल बताते हैं और परमिएज का। जब ये तीनों का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन से इस पॉलीमरेज ने क्या किया, आगे बढ़ के बना दिया। किसको किसको बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटिलेज। तो परमिएज का क्या रोल होता है, ये परमिएज तुरंत आता है इसके दीवार के पास, इस बैक्टीरिया के दीवार के पास आता है और इसमें परमेबिलिटी चालू कर देता है। जो बैक्टीरिया कुछ अमाउंट में लैक्टोज को ले रहा था, अब ये क्या करेगा, आसानी से बाहर जो लैक्टोज मौजूद है, ये जो बाहर लैक्टोज मौजूद है, इसको इतना परमेबल अपने दीवार को बना देगा कि ये लैक्टोज इसके बॉडी में आसानी से एंटर कर जाए। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज है नहीं तो ये भूखे मरेगा नहीं, ये लैक्टोज को अंदर लेने लगता है। लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि लैक्टोज ले लेगा तो लैक्टोज को ये डायरेक्टली ले नहीं सकता, ये तो अभी तक ग्लूकोज को भोजन में ले रहा था। तो अब ये क्या करेगा, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है बेटा, ये क्या करता है कि लैक्टोज को, ये जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज की उपस्थिति में क्या होता है, ये लैक्टोज टूट जाता है किसमें, ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये टूट जाता है। कौन टूट जाता है, ये जो लैक्टोज एंट्री किया है इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। तो इस प्रकार ये ग्लूकोज को अपने भोजन के रूप में कंटिन्यूली फिर लेने लगता है। तो ये है बेटा जीन एक्सप्रेशन, जहाँ पे हमने इस जीन को एक्सप्रेस करके बताया कि इसका क्या वर्क होता है कौन से जीन का। अगर आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या लैक ओपेरान जो जैकब और मोनोद ने 1961 में दिया था, जिसके लिए 1966 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो सबको शेयर करिए अपने ग्रुप में और अपने जूनियर्स को भी शेयर करिए, जिससे और भी वीडियो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।